नमस्कार, उदय एजुकेशन में आपका स्वागत है। बात करेंगे कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आज होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो में से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ से बिल्कुल कम समय में मैं आपको सारा पेपर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लुई जो आपके 15 है वो रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रूस में खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर अ, फादर गेफोन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? यानी आपको बताना है, भारत में जब शीत ऋतु में बारिश होती है तो किसके कारण से होती है? तो वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है, भूमध्य सागर से या वो उठ कर आते हैं। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित एक प्रश्न आएगा, या तो अपशब्द का आएगा या फिर कुछ बड़ा आ सकता है। अगला है, लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसके शासकों का चुनाव किया जाता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब रहेगा, जनता के द्वारा शासकों का चुनाव किया जाता है। किसमें? लोकतंत्र में है वो जनता, यानी अपन लोग होते हैं वही सरकार का चुनाव करते हैं। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी या फिर कब हुई थी? तो विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर होगा आपका अ रहेगा, 1946 में। अगला है, ईवीएम का मतलब क्या होता है? यानी ईवीएम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी जो अपन जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो वोट देते हैं, जो मशीन होती है उसे कहते हैं ईवीएम, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेडिंग मशीन, लेकिन आपको ध्यान रखना है वोटिंग मशीन के ऊपर ही आपको सही करना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? आपको बताना है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन है। तो ऑप्शन स रहेगा, गृह मंत्री। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अचल पूंजी है? आपको बताना है अचल पूंजी कौन सी है। तो उपकरण और मशीनें हैं, ये अचल पूंजी हैं। तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है? प्राथमिक क्रिया आपको बतानी है। परिवहन, मछली पालन, व्यापार, पर्यटन। तो मछली पालन है, ये क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। तो ऑप्शन ब रहेगा, मछली पालन, कृषि, पशुपालन, ये सभी क्या होते हैं? प्राथमिक क्रिया होते हैं। तो ये ऑप्शन आपके बदल के आ सकते हैं। तो पशुपालन और कृषि भी आप ध्यान रखना, वो भी प्राथमिक में ही आते हैं। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन स रहेगा, 2400 कैलोरी की। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है आपके रिक्त स्थान से संबंधित है। तो फर्स्ट है, टू टीट्रीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लोक द्वारा लिखी गई थी। तो जॉन लोक भरना है, दूसरे में लेनिन भरना है, तीसरे में मानसूनी, चौथे में 1980 और पांचवे में रंगभेद। सतह में सटा है, इसमें आपके इलेक्ट्रोल रोल भरना है, सातवें में खेती भरना है। ठीक है, खेती पालनपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि थी। और आठवां है, जनसंख्या की गुणवत्ता अतः देश का भविष्य तय करती है। तो यहाँ पर भविष्य लिखना है। फिर आपके आते हैं छोटे छोटे प्रश्न, अति लघुतरात्मक। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जिन तीन अरेस्टों में विभाजित था उनके नाम लिखने हैं। तो पादरी, कुलीन और आम लोगों का वर्ग। अगला है, कुलकों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कुलक रूस के धनी किसानों का एक वर्ग हुआ करता था। अगला है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, वो आपको लिखने हैं। तो कई सारे कारक हैं, जिसमें आप भारत की अक्षांशीय स्थिति, ऊंचाई, यहाँ का दबाव, वायुदाब, यहाँ की हवाएं, समुद्र से दूरी, ये सब भारत की जलवायु को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। अगला है, मालाबार तट पर वर्षा के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार होती हैं? तो वो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं होती है। कौन सी होती हैं? दक्षिण पश्चिमी हवाएं। अगला है, अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा। तो अब्राहम लिंकन ने बहुत ही शानदार लोकतंत्र की
परिभाषा दी थी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो शासन होता है वही लोकतंत्र है। क्या दी थी? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो शासन है वही लोकतंत्र होता है। अगला है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 2, राज्यसभा और लोकसभा। अगला है बिजली के प्रचार से पालनपुर के किसानों को किस प्रकार मदद मिली? तो सिंचाई के काम उनके आसानी से होने लगे, सिंचाई में उनको काफ़ी हेल्प मिलने लगी। अगला है पालमपुर के खेत मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? तो ये पालमपुर वाला जो पार्ट है इसको अच्छे से आप याद कर लेना, 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे सीधे ही, तो अच्छे से इस पार्ट को आप याद कीजिएगा। अगला है संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं? तो लोग एक देश के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। यहाँ के संसाधनों का सही उपयोग करना उनके लिए, उनके पास में ज्ञान और कौशल होता है उपयोग करने के लिए, तो ऐसा लोग ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। अगला है निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? ठीक है। अगला है आपके लघुतरात्मक प्रश्न, 1917 में जार का निरंकुश शासन क्यों खत्म हो गया? 5वां है प्रथम विश्व युद्ध का रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को संक्षेप में वर्णन करना है। 6ठा है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, लेकिन दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दर्शाती हैं, ये किस प्रकार होता है? और अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? 8वां है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखनी है। 9वां है उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय यानी अति संवेदनशील हैं। फिर लघुतरात्मक प्रश्न है कि नदियाँ देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 11वां है कि भारत के विपक्ष के प्रमुख तर्क है वो आपको देने हैं। 12वां है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? 13वां है आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर बताइए। और 14वां है मंडल आयोग की नियुक्ति क्यों की जाती है? इसमें सरकार क्या सिफारिशें की हैं? 15वां है एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके कौन से हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपके 16वां प्रश्न रहेगा कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझाया जा सकता है? पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट में अंतर बताना है। शिक्षित बेरोजगारी भारत एक विचित्र समस्या क्यों है वो आपको बताना है। 19वां है इनके बारे में वर्णन कीजिए। 1930 तक आते आते जर्मनी के नाजीवाद की लोकप्रियता क्यों बढ़ने लगी थी? अथवा में ऑप्शन रहेगा नाचियों के प्रोपोगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने के में असरदार कैसे रहा? और 20वां प्रश्न है भारत के मानचित्र पर इन स्थानों को अंकित करना है, जिसमें त्रिपुरा, उड़ीसा, अरावली पर्वतमाला, छोटा नागपुर, वूलर झील, नर्मदा। और अथवा में भी ऑप्शन आपके सामने रहेगा। तो विद्यार्थियों ये कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। मैं सुबह सुबह ही जल्दी ही आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम तक आप इसको अच्छे से देख पाएँ। धन्यवाद।